वेलकम क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स लेक्चर 4। अब ये लेक्चर 4 है, क्लास आपकी फोर्थ है और चैप्टर ये फिफ्थ है। ठीक है जी। तो आपने ये चारों मेरे ख्याल से क्वेश्चंस कर लिए होंगे कॉपी पे नोटबुक पे अच्छी तरह से, बिकॉज सारे तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आपका काम क्या है, इसको करना नोटबुक पे अच्छे से और रिवाइज करना। ठीक है, रिवीजन करनी आपका काम है, इसको बार बार करके देखना आपका काम है। ई पार्ट हम करेंगे अब। ई पार्ट के लिए 6 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी फॉर 6। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल होता है, पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है, फिर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। 2 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान होती है कि यूनिट डिजिट हमने देखना है, अगर 2 पे कोई नंबर डिवाइड हो तो ही 3 पे चेक करनी है। 6 के लिए 6 के लिए क्या करेंगे, अगर 2 पे डिवाइड होगा तो ही 3 पे चेक करेंगे, अगर 2 पे ही नहीं हुआ तो 3 पे भी नहीं होगा, मतलब 6 पे भी नहीं होगा। ठीक है, 2 पे हो जाए तो ही 3 वाली चेक करनी, बिकॉज 2 वाली आसान है, इसलिए हमने 2 वाली पहले चेक करनी है। करने को तो 3 की भी कर सकते हैं, मगर 2 वाली क्यों करनी है, बिकॉज 2 वाली आसान है, आसान काम पहले करना है। अब पहला नंबर देखिए, ये 7 है, 7 2 पे नहीं आता है, ये 2 है, ये हो जाएगा। अब 2 वाला ही चेक करना, हमने इतना ही चेक करना है, पहले हमने ये वाला नंबर चेक करना है। देखिए ये वाला, तो ये वाले में ए आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये दोनों तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। अब 3 रह गए, तीनों को चेक कर लेना है। 3 नंबर जो है ये 5 7 4 3 2, ये 2 पे तो डिविजिबल है। अब 3 पे चेक करेंगे, 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, 5 प्लस 7 12, तो 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 2 21। 21 जो बेटे 3 पे चला जाता है, 7 3 ज़ा 21, ये टिक हो गई दोनों तरफ, तो ये वाले को तो हम सर्कल कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसका सेकंड पार्ट जो है उसको देखते हैं, वो कौन सा है नंबर, ये वाला 6 वाला। ठीक है, ये पहले वाला तो हमने किया ही नहीं है, थर्ड लिख लीजिए इसे, पहले वाला तो हमने करना ही नहीं है, बिकॉज वो 7 आया, 7 को तो पहले ही छोड़ दिया। 6 वाला करेंगे, 2 9 7 9 6। ठीक है, ये वाला हमने करना है, ये 2 पे तो है, अब 3 वाली चेक करनी है बात। 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6। अब 2 प्लस 9 बेटे 11 होते हैं, 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6, तो ये टोटल मिला के हमारे पास आया 33। 33 को बेटे 3 पे हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 11 आता है। ठीक है, 11 3 ज़ा 33। फिर दोबारा चेक कर लेते हैं, 2 प्लस 9 11 7 9 6। ठीक है, ठीक है, ये 33 वाला नंबर ठीक हो गया। आपने भी डबल चेक करना है इसको मेरी तरह, ऐसे ना हो कि गलत ही कर दो आप। ठीक है, 2 बार 3 बार चेक करना है, बिकॉज ऐड करने के इसी के नंबर मिलेंगे और किसके नंबर मिलने हैं। ठीक है जी, यही वाला नंबर भी हमारा 2 और 3 दोनों पे हो गया, इसका मतलब है ये 6 पे भी हो गया। 6 पे हम ऑलरेडी, ये 2 पे भी है और 3 पे भी है, जिस पे दोनों पे टिक लगेगा वो वाले को सर्कल करना है, जिस पे एक पे टिक लगेगा उसको नहीं करना है। अब फोर्थ वाला पार्ट तो हम देखेंगे नहीं, फिफ्थ वाला देखेंगे सीधा ही। फोर्थ वाला तो हमने करना ही नहीं है, बिकॉज 1 है, ये तो 2 पे ही नहीं हुआ, आगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। 4 3 6 7 1 6, तो ये 2 पे तो है, 2 वाला टिक हो गया। 4 प्लस 3 प्लस 6, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 6, तो ये बन गए 27। 27 बेटे 3 पे आते हैं, 3 9 ज़ा 20 से, इस पे भी टिक लगेगा, इसका मतलब है कि ये तीनों ही सर्कल में आ गए हैं। ठीक है, ये 6 वाला जो डिविजिबिलिटी थी 6 वाली, उसमें ये 3 नंबर आ गए हमारे पास। ई पार्ट ये दीजिए। अब हम करेंगे एफ पार्ट। एफ पार्ट पे है डिविजिबिलिटी बाय 8।
8 की डिविजिबिलिटी, जैसे हमने 4 की डिविजिबिलिटी में 2 नंबर देखे थे, अब हम कितने देखेंगे 3। ये 3 को हम ऐसे, ये 3 नंबर सिर्फ हम कितने देखेंगे 3 नंबर, देखने सब पड़ेंगे, देखने कितने हैं 3। तो ये पहला पार्ट है, इस पे सिर्फ हम 824 को 8 पे देखेंगे ऐसे, 824 8 पे, ठीक है जी। 8 वन ज़ा 8, 0 2, फिर 0, फिर 4, 8 3 ज़ा 24। ये कैसे लिखा 0, ये क्यों आया, ये कभी डिविजिबिलिटी वाला काम करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 103, तो ये टिक हो गया बिकॉज 0 आ गया ना रिमाइंडर, तो ये टिक हो गया, इसको हम सर्कल कर देंगे, ये वाला नंबर जो है डिविजिबल हो जाएगा। 4 65 8, यहाँ पे 4 65 8 पे, ठीक है। तो 8 पे 8 5 ज़ा 40, 65 8 8 द 64, 1 रिमाइंडर रह गया, तो ये नहीं हुआ, इसको क्रॉस किया, ये इस पे सर्कल नहीं करेंगे। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट, सेकंड तो नहीं हुआ, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला है 296, 296 8 पे लिखेंगे ऐसे, 296 8 पे करना है, ये फेयर काम है आपका, ये आपने नोट डाउन करना है, ये फेयर काम है आपका। 8 3 द 24, 5 6 8 7 द 56, ये 0 आ गया, तो ये अब टिक करेंगे इसको, तो इसको भी सर्कल कर देंगे ऐसे, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। अब है 4 4 4 4 4 4 डिवाइड बाई 8, 4 4 4 8 पे डिवाइड करना है, 8 5 ज़ा 40, 4 44, 8 5 ज़ा 40, और 4 रिमाइंडर आ गया, इसके लिए ये इसको क्रॉस कर देंगे, ये क्रॉस हो गया, इसको हम नहीं करेंगे। अब फिफ्थ पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है, इसको देखते हैं। 408 डिवाइड बाई 8, 408 को बेटे हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे 8 के साथ, 8 5 ज़ा 40, और नीचे आ गया 8, ये तो 0 हो गया ना सारा, 8 आ गया, 8 वन ज़ा 8, तो ये 0 आ गया, 0 आ गया तो ठीक है जी, इसका 51 आता है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। सही हो गया तो इसको सर्कल ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एफ पार्ट आसान ही था, 3 डिजिट लेने हैं, उसको डिवाइड करना है, 8 के साथ डिवाइड करना आपको आता है, बस इतना सा काम है। ये देखिए अब जी पार्ट है, जैसा ही हमारे पास बी पार्ट था वैसा ही जी पार्ट है, क्योंकि बिकॉज 9 की डिविजिबिलिटी 3 से ही कंपेटेबल है, जैसी 3 की थी वैसी ही 9 की है। अब इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है 5 6 1 8 3, इसको ऐड करेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 3, इसको ऐड करके देखेंगे, 5 प्लस 6 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 3 23। 9 के टेबल पे 23 कभी नहीं आता, इसको हम रहने देंगे, इसको सर्कल नहीं करेंगे। दूसरे वाला है हमारा 4 7 9 1 6, इसको भी ऐसे लिखेंगे, 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है। ये भी हम 4 प्लस 7 9 1 6, तो ये आ गया हमारे पास 27। 27 9 के टेबल पे आ जाता है बेटे, 3 होता है, इसको हम सर्कल कर देंगे ऐसे। सर्कल करना भूलना मत, सर्कल करने के 2 नंबर हैं, करने का 1 है, यहाँ पे भी लिखा है आधा नंबर कटेगा मगर कट जरूर जाएगा, सर्कल करना जरूरी है, सर्कल उन्होंने बोला ना कि सर्कल करना है, तो इसलिए सर्कल करना ही जरूरी है, पहला काम तो सर्कल करने का ही है। 2 3 थर्ड पार्ट है हमारे पास 6 9 8 3 1, तो इसको भी ऐड करेंगे, 6 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 1, तो 6 प्लस 9 15, 8 3 1, ये बन गए, फिर दोबारा 27, तो 27 3 पे चला जाता है, इसको भी टिक करेंगे, तो इसको भी सर्कल करना जरूरी हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट है 9 8 7 1 4, ठीक है, इनको भी ऐड करेंगे, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4, ठीक है जी, 9 प्लस 8
तो ये आ गया 29। 29 बेटे 9 के टेबल पे नहीं आते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, इसको सर्कल नहीं करेंगे। अब फिफ्थ पार्ट हमारा लास्ट है, ठीक है, इस जी पोर्शन का, ठीक है। तो वो क्या है, 2 1 3 5 7 9, इसको भी ऐड कर देंगे ऐसे, 2 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो ये देखते हैं कितना आएगा, 2 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो ये भी बेटे 27 बन गया। 27 9 के टेबल पे आ जाता है, इसको भी टिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको सर्कल ऐसे कर देंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा जी पार्ट। अब एच पार्ट बहुत आसान है, एच पार्ट के लिए कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एच पार्ट के लिए 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या होता है, वंस डिजिट ओनली, ये वाला ही हमें चेक करना है। जिस पे जीरो आ गया उसको सर्कल करेंगे, जिस पे जीरो नहीं आएगा उसको सर्कल नहीं करेंगे। जीरो किस पे आता है, इस पे आता है, इसको सर्कल कर दो। इस पे आता है, इसको भी सर्कल कर दो, काम खत्म। ठीक है, एच बी पार्ट हमारा हो गया। ये हमने दोनों ही पार्ट कर दी, मीन्स ये एच पार्ट तक हमने 2 लेक्चर्स में किए हैं, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम सेकंड पार्ट करेंगे, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो करेंगे। इसके साथ फिफ्थ ए एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर।